जाता है ना कि जब तक पिता होता है तब तक दुनिया की हर एक सामान जो है वो सस्ती लगती है। पिता के त्याग संघर्ष के आगे किसी की भी मोल और कीमत नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां पर पिता ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति बिहार के अधिकांश जिलों में जो है वो बनी हुई है झमाझम और मूसलाधार बारिश की वजह से। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। लेकिन आपको मालूम होगा कि पिता जो है वो चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है, मेरे जो बच्चे हैं वो दुनिया को और भी बेहतर तरीके से जिए, पढ़ाई में कोई कमी ना हो। और ऐसी ये तस्वीर जो है वो बिहार से निकल करके सामने आ रही है जहां पर पिता अपने जान को जोखिम में डाल करके अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक तट से दूसरी तट अपने कंधों पर लेकर के जाते हैं। इस तस्वीर की चर्चा अब खूब हो रही है। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर एक पिता ने अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक तट से दूसरी तट पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको पहले ये तमाम तस्वीरें दिखाते हैं जो कि हमारे संवाददाता के द्वारा भेजी गई है। का समस्या बा? समस्या ये बा कि जौन बाला पाइलिंग के काम भइल बटे तो इ जगह जगह जौन बा कि बाला पाइलिंग के बोरा 15 फीट 10 फीट 15 फीट 10 फीट बोरा धस गइल बा। तो हमने के जे भी जे साहब SDO साहब जे भी आओ तो ओकरा से कहल जाता है कि बोरा धस गइल बा, एकरा पर बोरा सी के स्टॉक करके रखल बा, जे में बोरा डाल दी लोगी तो खाली कहतल अभी ऊपर से आदेश नहीं खे आयल, ऊपर से आदेश नहीं खे आयल। यही तरह आदेशे लेते देते पर साल पूरा गांव कटवा दिए लोग। आ बोरा सब सी के स्टॉक करके रखल बा, बाला में जितना जियो बैग बा उ धसल जाता। आ हमने के बार बार कहता है जे बोरा उठा के ओकरा में पैक करवाई, लेकिन पैक कर खाली कहते ऊपर से आदेश नहीं खे आयल। आदेश आई तो होई, आदेश आई तो जब गाँव कटिए जाई तो आदेश आइए के का करी। हिंसुआ मंगलपुर में कटाव जो नदी पर पाइलिंग काम भइल बा, वही जब बोरा सब धस गइल बा, बोरा भर के सब स्टॉक हमारा रखल बा। कोनो पदाधिकारी आवत केहू तुम रखावत नहीं खे, पद आगे से आदेशे नहीं खे। समस्या बा? समस्या ये बा जे बली हलल बा, ठीक बा, बाकी बोरा जवन बा तो धसल जाता। सरकार से का मांग बा? सरकार से यह मांग बा जी एकरा में डलाव बोरा डलाव। यही करते करते पूरा गांव कट गई। तो आपने देखा ये पूरी तस्वीर। अब हम आपको विस्तार से इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि ये पूरी खबर बिहार के बेतिया, पश्चिम चंपारण के सीमावर्ती रामनगर के डोन इलाके से आई एक तस्वीर है जो कि हर किसी को भावुक कर रही है। यह सिर्फ एक वायरल वीडियो ही नहीं है बल्कि एक पिता के प्यार, त्याग और बेटे की पढ़ाई के लिए उनके संघर्ष की एक सच्ची कहानी है। इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है और साथ ही विकास के दावों पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कहानी बारिश के बाद बिहार में होने वाली तबाही से जुड़ी हुई है। बिहार में बरसात शुरू होते ही रामनगर का दुर्गम डोन इलाका एक बार फिर से मूसलाधार जो है वो हो गया है। अब ऐसे में आपको बताएं तो इस गांव को मुख्य धारा से कटने की वजह से बहुत सारी परेशानियां भी हो रही है। यहाँ की नदियां उफान पर है, रास्ते पानी में डूब गए हैं, पुल नहीं होने के कारण लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ी हुई है। इसी बीच ढोकनी दोन गांव के रहने वाले देवराज महतो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देवराज महतो अपने बेटे शुभम कुमार को कंधे पर बैठा करके तेज बहाव वाले नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नदी का पानी काफी तेज था, हर कदम पर हादसे का खतरा था। जरा सी भी चूक दोनों की जान पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन पिता के कदम जो है वो बिल्कुल नहीं लड़खड़ाए, बिल्कुल भी नहीं रुके। देवराज महतो ने सबसे बड़ी चिंता अपने बेटे की पढ़ाई की जताई। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, बेटे को समय पर स्कूल पहुंचाना जरूरी था, इसलिए अपने जान की परवाह किए बिना बेटे को कंधे पर बैठाया और नदी से उन्होंने उसको उठाया और फिर अपने कंधों पर उसको लेकर के जाते हैं। शुभम जो है वो बेलाटांडी मॉडल आवासीय विद्यालय में पढ़ाई करता है। गांव में वो स्कूल जाता था, लेकिन करीब कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से वो जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा पानी से भर चुका था। अब वही दोन क्षेत्र के लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हर साल बारिश की वजह से मौसम करीब 22 गाँव चारों तरफ से पानी से घिर जाते हैं। गाँव का संपर्क बाहर की दुनिया से लगभग टूट जाता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और मरीजों को अस्पताल पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बहुत जरूरी थी, उस एक चुनौती बन चुकी थी और रोज
इस समस्या से हजार जो परिवार हैं वो इसका सामना भी कर रहे थे। तो ये तमाम तस्वीरें हमने अपने स्क्रीन पर आपको दिखाई, जो कि सिस्टम के खिलाफ भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये कैसे सिस्टम है जहां पर बारिश की वजह से गांव ही डूब जा रहा है, मुख्य धारा से जो पूरा का पूरा गांव है वो अलग हो जा रहा है। इसको लेकर के पिता के त्याग, संघर्ष और प्यार की ये जो कहानी है वो हमने आप तक साझा की। इस खबर से आप क्या सीख लेते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।